श्रीमद् भागवत गीता के प्रथम अध्याय का जब संपूर्ण अध्ययन हम करते हैं तब ये समझ में आता है कि प्रथम अध्याय का शीर्षक है कि सैन्य निरीक्षण, और सैन्य निरीक्षण को निरीक्षण करके उसको देखना चाहता है धृतराष्ट्र, और वह संजय से सुनना चाहता है। उसमें जो विषय आया है यह महाभारत, संपूर्ण विश्व के योद्धाओं की महाभारत है, लड़ाई है, धर्म और अधर्म के बीच की लड़ाई है। तो ये संपूर्ण विश्व इसमें सम्मिलित था, उन सब का हवन होता है, अर्थात अपनी प्राणों की आहुति देते हैं, बड़े बड़े योद्धा मारे जाते हैं। यहाँ पे समझ में यही आता है कि हमारा जो शरीर है, जो क्षेत्रज्ञ है, ये क्षेत्र है, कुरुक्षेत्र है। हमारा शरीर कुरुक्षेत्र अर्थात धर्म क्षेत्र है। इस क्षेत्र में जो क्षेत्रज्ञ है, जो आत्मा, वह भगवान कृष्ण है, जो संपूर्ण ब्रह्मांड के प्राण आत्मा भगवान कृष्ण है। और अर्जुन अर्थात हमारा मन, जो चंचल है, जो भावनाओं से भावित है, जो प्रेम से पूरी तरह से प्रेम के सरोवर में डूबा हुआ है। तब अर्जुन बार बार यही कहता है, पूरे प्रथम अध्याय में, श्रीमद् भागवत गीता के प्रथम अध्याय में यही प्रश्न और उत्तर आ रहा है। अर्जुन बार बार करे, मैं क्यों युद्ध करूं, मैं एक अपनों से कैसे युद्ध कर सकता हूं, हे कृष्ण हमारा मार्गदर्शन करें। इस युद्ध से तो अपनों के रक्त में सनी हुई किसी वस्तु को मैं कैसे उपयोग कर सकता हूं, वह बार बार परेशान हो रहा है। इसी प्रकार से हमारे मन में बार बार जब अपनों से आहत होता है, क्योंकि यह विश्व में रिकॉर्ड है कि अपनों से ही अपने हारे गए हैं, अपनों से ही अपने मारे गए हैं, अपनों ने ही अपनों का विरोध किया है, और अपनों ने ही अपनों का विनाश किया है। जब आप अच्छे मार्ग पर चलते हैं तब अपने ही लोग आपके साथ रहते हुए, आपके मुस्कुराहट में मुस्कुराते हुए अंदर से आपसे ईर्ष्या करते हैं, द्वेष करते हैं कि आप अच्छे कैसे हो रहे हैं, आगे कैसे बढ़ रहे हैं, आपकी बुद्धि अच्छी क्यों है, लोग आपसे प्रेम क्यों कर रहे हैं, हमसे नफरत क्यों कर रहे हैं। अंतर यही है, आप अच्छे हैं, प्रेम भावनाओं से भावित है, तब आप स्वयं अर्जुन की भांति ईश्वर से जुड़े हुए हैं, और बार बार आप ईश्वर से ये क्वेश्चन करते हैं कि मैं अपनों से कैसे लड़ सकता हूँ। परंतु भगवान अर्थात आपकी आत्मा बार बार आपसे कहती है कि अधर्म के युद्ध में धर्म अकेले पड़ सकता है, कमजोर पड़ सकता है, परंतु अधर्म कभी विजय नहीं प्राप्त कर सकता। इसलिए हे अर्जुन, अकेले भी रह करके अगर सत्य लड़ता है तो सत्य परेशान हो सकता है, उसकी लड़ाई में, उसके विजय में विलंब हो सकता है, परंतु सत्य कभी पराजित नहीं हो सकता है, परास्त नहीं हो सकता है। ये भाव हमको प्रथम अध्याय में देखने को मिलता है। और हमारे अंदर का जो द्वंद्व चलता है, मन जब विचलित होता है, मन जब लोगों की बातों से आहत होता है, अपनों की दुर्व्यवहार से आहत होता है, अपनों की कूटनीति से, दुश्मनी से जब आहत होता है, तो वह बार बार परेशान होता है, और फिर हमारे अंदर बैठी हुई वो परमात्मा शक्ति जो हमारी आत्मा है, उसको बार बार समझाती है और उसको सही रास्ते पर स्थिर रहने की प्रेरणा देती है। यही बार बार भगवान कृष्ण अर्जुन को विचलित न होकर के सत्य पर अडिग रहने का, स्थिर रहने का बार बार समझाते हैं कि हे अर्जुन, अधर्म के विरुद्ध युद्ध करना ही मनुष्य का परम धर्म है, अन्यथा मनुष्य का अस्तित्व ही मिट जाएगा। इसलिए प्रथम अध्याय में हम सब लोग श्रीमद् भागवत के प्रथम अध्याय में ये अध्ययन करते हैं, और फिर आगे क्या दूसरा अध्याय में महाभारत का सारांश रूप में जो प्रस्तुत कर रहे हैं उसको आगे पढ़ने को हम लोगों को मिलेगा। इसलिए आज के लिए आप सब लोगों को नमस्कार, कोटि कोटि प्रणाम। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।